हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के जो असली करण अर्जुन यानी कि सुपर हीरो है वो है मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन। जब महिंद्रा एक्सयूवी 300 थी, 300 तो अब बनी है, तब भाई इसको ज्यादा लोग पूछते नहीं थे, महीने की 3-4 हजार बिकती थी। पर जब से महिंद्रा एक्सयूवी 300 बनी है, तीसरा हीरो बनके इसने एंट्री मारी है। तो जो भी न्यू कार बायर्स हैं वो टूट के पड़े एक्सयूवी 300 में, क्योंकि इसका जो बूट स्पेस भी बढ़ा दिया, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा दी, इसके जो लुक्स थे वो भी बदल दिए। यानी कि पहले जो है महिंद्रा एक्सयूवी 300 थी, चट्टी थी, अब इसको ईमेल बना दिया। अब आपको पता ही होगा कि नेक्सॉन और 300 में आता है टर्बो इंजन। अब इसी चीज को टक्कर देने के लिए रिसेंटली किया सिरोस और स्कोडा ने काइलैक उतारी। अब देखो, किया ने निकाली सिरोस, जबकि स्कोडा से मैच होता है स्कोडा सिरोस या फिर किया काइलैक। बात तो सही है, पर नहीं, इन्होंने उल्टा करा, इन्होंने करा स्कोडा काइलैक और किया सिरोस। पर भैया महिंद्रा एक्सयूवी 300 ने भागा भागा के मारा है। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चल चुका है कि इस बार भी महिंद्रा एक्सयूवी 300 जो है वो सेल्स के मामले में इनसे काफी ऊपर निकल चुकी है। यानी कि जो स्कोडा काइलैक है उसकी पोजीशन में कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं है। सिरोस थोड़ी सी ज्यादा ही बिकी है काइलैक से, पर महिंद्रा एक्सयूवी 300 ऊपर जा रही है। अब दोस्तों, महिंद्रा एक्सयूवी जो 300 है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एसयूवी है। अगर आप एक टर्बो इंजन वाली कार देख रहे हो ना, एक तो देखो इसमें 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है, जबकि स्कोडा काइलैक में और किया सिरोस में 1 लीटर का आता है। हालांकि मैं यहाँ पे इंजन के साइज की बात कर रहा हूँ। अब अगर हम उस वाले डिबेट में जाएंगे कि किसका लॉन्ग लास्टिंग है, किसका अच्छा है, जर्मन इंजीनियरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बहुत सारे पहलू हैं। पर जो मास ऑडियंस है, जो मास व्यूअर्स हैं, जिनको ज्यादा कार की नॉलेज नहीं है, वो ये सोचते हैं कि यार 1.2 लीटर टर्बो है तो महिंद्रा का ले लो, बढ़िया निकलेगा। तो अगर हम उस सेंस में देखते हैं तो कार आपको बड़ा इंजन ऑफर करती है। और सबसे बड़ी चीज जिस वजह से महिंद्रा एक्सयूवी ज्यादा बिक रही है ना, वो इसका इंजन नहीं है दोस्तों, वो है इसका कैबिन स्पेस। कार में आता है 2600 mm का व्हील बेस। यानी कि दोस्तों, अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 300 का कैबिन स्पेस, जो कार के अंदर बैठने का स्पेस है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे क्रेटा ग्रैंड विटारा जितना स्पेस आपको मिलता है। मतलब अगर आपको फुल साइज एडल्ट बिठाने हैं ना रियर सीट पे, तो भैया क्या शानदार हिप रूम मिलता है, क्या शानदार शोल्डर रूम मिलता है। 3 लोग आराम से यूं करके बैठते हैं, वरना बाकी कई सारी कारों में ना कोई बीच वाले को आगे होके बैठना पड़ता है या कोने वाला यूं होके बैठता है। समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। उसके बाद महिंद्रा ने जो स्मार्ट गेम खेली, सबसे बड़ा एडवांटेज दिया, इस कार के बेस मॉडल के अंदर ही ना 4 डिस्क ब्रेक दे दिए। आप चाहे कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट देख लो या फिर आप मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट देख लो, कोई एक कार नहीं है जिसके बेस मॉडल के अंदर आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलते हो। बेस मॉडल के अंदर ही स्टीयरिंग सेंसिटिविटी मोड लगा दिए। अब देखो, वो बात हो रही है कि महिंद्रा बेस मॉडल तो दे ही नहीं रहा। मतलब मजाक कर रहा हूं, दे रहा है, पर भाई बहुत ही रुला रुला के, बेइज्जती के नमकीन खिला खिला के कस्टमर को मिल रहा है। महिंद्रा एक्सयूवी 300 का जो बेस मॉडल है ना, बिल्कुल पेट्रोल वाले हालत है। जैसे हमारे देश में खुदाई करो तो पेट्रोल नहीं मिलता, वैसे महिंद्रा एक्सयूवी 300 का बेस मॉडल लेना हो ना आपको, तो भैया कम से कम भी 10 महीने से लेके साल तक की वेटिंग चल रही है। उसके बाद शोरूम का स्टाफ जो आपको गिरी हुई नजरों से देखता है, वो अलग। ये एक बहुत बुरा फीडबैक मेरे पास आ रहा है महिंद्रा की तरफ से कि महिंद्रा का जो शोरूम का स्टाफ है ना, जैसे ही कंज्यूमर इनसे महिंद्रा एक्सयूवी 300 के बेस मॉडल की बात करता है, तो भैया ये उसको ट्रीटमेंट ही अजीब सा देने लगते हैं। पता नहीं क्या परेशानी है इनको कि क्या सीन है। भाई तुमने गाड़ी निकाली क्यों बोल रहे हो तुम बेस मॉडल बुक करो? भैया अगर इतनी तकलीफ है तो आप लोगों ने क्यों लॉन्च करा है बेस मॉडल? आप लोग मना कर दो। यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक एडवर्टाइजमेंट दे दो कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 का बेस मॉडल बंद हो गया, जैसे सिरोस ने कर दिया। HTK आता है सीधा, HTE आता ही नहीं, उसी को बेस बोल बोल के बेचने लग जाओ। नो डाउट कार अच्छी है, कार जबरदस्त है, पेट्रोल में भी डीजल में भी। कार की सेल्स भी अच्छी है भाई, 3 इंजन ऑप्शन है। ये पहली इकलौती कार है कॉम्पैक्ट एसयूवी में जिसके अंदर 2 टर्बो आते हैं, एक TCM PFI, एक GDI। तो यानी कि एक लो टर्बो और एक हाई टर्बो। जो GDI वाले इंजन है ना भाई, वो तो महिंद्रा एक्सयूवी का लिटरली तबाही है। ऊपर से जब से इन्होंने BN कैब में 5 स्टार ले ली ना, तब से तो कंज्यूमर की और बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब कम से कम भी जब MX3 बंदा मांगता है तो थोड़ी इज्जत से बात करते हैं। MX2 डीजल हो गया जो बेस मॉडल है, MX1, उनको तो भैया बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, महिंद्रा ने इनफैक्ट भाई इतना दिमाग लगाया, शुरुआत इन्होंने ऐसी मार्केट में खलबली मचा दी कि लो भाई एसयूवी 7.5 लाख रुपए में। जलवा है हमारा। शुरुआती दिनों में 8.5 लाख रुपए की मिलती थी। उस टाइम मैंने भाई सबको रेकमेंड करा था कि अभी के अभी खरीद लो, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी प्राइस था। आज की डेट में वो बेस मॉडल आपको 9 लाख रुपए का मिल रहा है। हालांकि अगर हम मार्केट कंपटीशन की बात करें तो कार के प्राइसेस बड़े हैं, पर फिर भी महिंद्रा एक्सयूवी 300 के जो प्राइसेस है बहुत ही स्पीड में बढ़े हैं, क्योंकि बाकी कारों ने तो धीरे धीरे बढ़ा है ना। पर 300 को आए हुए भी कितना टाइम हुआ है, जो नया वर्जन आया था, तो थोड़ा सा रुक के बढ़ाने चाहिए थे, पर इन्होंने भाई बड़ी फुर्ती में बढ़ाकर इसको भी 9 लाख पे पहुंचा दिया। उसके ऊपर भैया स्कोडा ने अपनी बेइज्जती ना खुद ही करवा रखी है। स्कोडा काइलैक जो है अच्छी गाड़ी है,
बहुत जबरदस्त इंजन है, 1 लीटर का भले ही है पर जबरदस्त है। कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, शीट मेटल क्वालिटी सब कुछ एक नंबर है। इंटीरियर्स काफी अच्छे हैं, कार की रोड प्रेजेंस, कार की लुक सब कुछ बहुत शानदार है। स्कोडा का लोगो जब गाड़ी में लग जाए तो मजा आता है। पर दोस्तों परेशानी है मेंटेनेंस की। अब ये तो कह रहे हैं कि भैया आपको सस्ती पड़ जाएगी, ये है वो है, पर इन्होंने भी वही बेवकूफी करी। पर स्कोडा में भी वही वाला सीन है कि भैया जो 33,000 गाड़ी बनेगी तो 33,000 का जो लॉट है इनका, उसमें से सिर्फ 10% बेस मॉडल बनेंगे। मुझे लोगों के ईमेल्स आए हैं कि सर हमें बेस मॉडल लेना है काइलैक का, पर ये तो राशन कार्ड वाला सीन चल रहा है कि लाइन लगाओ आप। नहीं। अब इतना टाइम किसके पास है यार? बंदा जाके 3XO ले लेगा, ब्रेजा ले लेगा, नेक्सॉन ले लेगा, वेन्यू है, सोनेट है, सिरोस है, दुनिया भर के ऑप्शन है। जिसको कम नॉलेज है वो तो जाके बेचारा काइगर मैग्नाइट भी ले लेता है। स्कोडा अगर थोड़े से इंप्रूवमेंट और लिया है ना, स्कोडा काइलैक डिजर्व करती है नंबर 1 स्पॉट पे आना। पर प्रॉब्लम ये है कि मेंटेनेंस वाला जो उनका सीन है ना, अभी तक भी ये कह तो रहे हैं कि अब हमने सब कुछ लोकलाइज कर दिया है, पर जितने मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं ना वो लोगों के सही नहीं आ रहे। लोग अगर ब्रेक पैड्स की कॉस्ट भी देख रहे हैं ना, वो भी 15 से 20% तक ऊपर जा रही है स्कोडा की। तो मेजर पार्ट सोचो क्या हाल होगा। ऊपर से 5 साल बाद जो मट्टी पलित होती है ना, वो तो भैया बिल्कुल एक अलग ही सी जीवन की स्वाद तो वो ले रहे हैं जिसने किया सिरोस ले ली। मुझे जितना समझ में आ रहा है सिरोस तो वही लोग ले रहे हैं जिनको चाहिए भाई बढ़िया इंटीरियर, अच्छे फीचर, कम पैसों में बढ़िया स्पेस, सीट रिक्लाइन करो और दुनिया भर के मजे लो फीचर के। पर किया सिरोस की जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, 2 परेशानी मुझे लगती है। पहली परेशानी कि इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है इसका कोई अता पता नहीं है। आप चल रहे हो फीचर्स के भरोसे, फीचर चल रहे हैं तो ही तब तक आप चल रहे हो, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, शीट मेटल क्वालिटी है, बड़ी मट्टी पलित है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिस वेरिएंट में इसके रिक्लाइनिंग सीट्स नहीं आते ना, उसके बिना इस कार को खरीदने का ना कोई तुक है, ना कोई सेंस है, बिल्कुल बेसलेस बात है। उससे अच्छा तो भैया जाके इनकी किया कि सोनेट ले लो, उसकी रोड अपीयरेंस तो अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट, सब कुछ उसका एक नंबर है। तो अगर किया सिरोस लेनी हो एक तो तभी लो जब आपको सेफ्टी वगैरह का सब पता है क्या सीन है, क्योंकि उसका K1 प्लेटफॉर्म है जो अपना i10, Hyundai एक्स्टर, इन सारी कार्स में आता था पुरानी, इनकी सेंट्रो वगैरह में Hyundai। अगर लेना ही है तो भैया साथ में सीट रिक्लाइनिंग वाला वेरिएंट लेना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखो किया को बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपनी कार का क्रैश टेस्ट करवाए, सेफ्टी रेटिंग इसकी लेकर आए। मुझे जो पता चला है कि K1 प्लेटफॉर्म इन्होंने उसको रीइंफोर्स करा है, मतलब उसके ऊपर दोबारा से काम करा है, हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बनाए हो। पर भाई क्रैश टेस्ट जब तक नहीं करवाओगे, क्रिटिक्स आपको यही फीडबैक देते रहेंगे। अब आप ये देखिए मार्केट में कितनी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कंज्यूमर के कितने सारे डाउट्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आ चुकी है। अगर आप आज की डेट में गिनने बैठोगे, ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV 3XO, उसके बाद सिरोस, काइलैक, सोनेट, वेन्यू, उसके बाद अपनी काइगर और मैग्नाइट को भी मान लो, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है। पर 1 लीटर वाली बिल्कुल मत लेना, जो N इंजन आता है, बेकार बिल्कुल। टर्बो ले लो तो एक अलग बात। मतलब 8-9 कॉम्पैक्ट एसयूवी घूम रही है, एक आध हो सकता है मेरे से मिस भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इतने सारे कंपटीशन में आप कौन सी कार ले रहे? गलत जगह पैसे फंसाकर अपने आप को परेशान मत करना भैया, EMIs भरनी पड़ती है। हालांकि अगर आपको कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे आपको हमारी ईमेल आ रही होगी, प्रीमियम कार बाइंग सर्विसेज हम आपको ऑफर करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चन हो, हम मिनिमल फीस में आपको सारी चीजों के आंसर करके देंगे। बाकी आने वाले कुछ दिन में मैं फ्री कार परफ्यूम्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, तो हमारी सारी वीडियोस को देखते रहना। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।